Hello viewers, this is Shamir Khan and welcome to my channel Students Club. So students, the topic which we are going to discuss today is Bootstrap and jQuery. बूटस्ट्रैप और jQuery दरअसल क्या होता है, जिस तरीके से बूटस्ट्रैप जो है वो CSS का फ्रेमवर्क है, उसी तरीके से jQuery जो है वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। अब हम देख लेते हैं कि बूटस्ट्रैप करता क्या है। बूटस्ट्रैप बेसिकली जब हम HTML CSS में कोडिंग कर लेते हैं, अपनी फ्रंट एंड डेवलप कर लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने अपने लैपटॉप पे बैठ के फॉर एग्जांपल HTML CSS की कोडिंग करी, या फिर अपने पीसी पे बैठकर अपनी HTML CSS की कोडिंग करी और अपनी फ्रंट एंड डेवलप कर ली। लेकिन जब हम उसको स्क्रीन डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के साइजेस से देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल कुछ स्क्रीन के विड्थ और हाइट चेंज है, कुछ दूसरी स्क्रीन पे देखें तो उसकी विड्थ और हाइट चेंज है, तो हमें सब पे जो जब भी हम देखेंगे ना HTML CSS की फ्रंट एंड को अलग अलग स्क्रीन पे, तो हमें अपना जो भी अपनी फ्रंट एंड है वो बहुत कहते हैं ना हाइवेजेड नज़र आ रही होगी, कि हमने H1 का टैग कहीं और डिफाइन किया हुआ होगा तो वो कहीं और जाके डिफाइन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि स्क्रीन का साइज बड़ा हो गया या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया। अगर हम वही अपनी HTML CSS की जब हम मोबाइल पे देखेंगे अपनी फ्रंट एंड, तो मोबाइल पे हमारे पास कोई और तरह का शो हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन तो बड़ी होती है, हमने कोडिंग किसके लिहाज से करी, लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से। लेकिन जब उसका मोबाइल पे जाके देखा तो वो उसकी सारी की सारी जो फ्रंट एंड है वो बिगड़ गई। तो इस मसले को सॉल्व करता है बूटस्ट्रैप। सही है, बूटस्ट्रैप किस लिए काम आता है? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए हम क्या करेंगे? बूटस्ट्रैप और jQuery का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से CSS की स्टाइलिंग करा करते थे हम और बूटस्ट्रैप यूज़ किया करते थे, सॉरी CSS की स्टाइलिंग किया करते थे और उसके लिए हमने CSS का यूज़ करना पड़ता था स्टाइलिंग के लिए, जाहिर सी बात है। सही है, तो अब उसी को हम रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? बूटस्ट्रैप का। सही है, उसी तरीके से फंक्शंस हमें क्रिएट करने हों, लूप्स क्रिएट करने हों, कोई भी लॉजिक लगानी हो, उसके लिए हम क्या कैलकुलेटर डिज़ाइन करना हो, इमेज स्लाइडर बनाना हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करा करते थे? जावास्क्रिप्ट। सिमिलरली उसको उसको उसके मज़ीद एनहांसमेंट के लिए, उसके उसके अंदर बटन्स लगाने के लिए, उसके अंदर मज़ीद कहते हैं ना, उसको अ, उसको एनहांस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? jQuery का इस्तेमाल। सही है, जब हम सब कुछ कर लेंगे फिर आपको समझ आएगा एक-एक तरह से। अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं, jQuery को किस तरीके से इंस्टॉल करना है अपने पीसी में, या फिर अपने लैपटॉप में किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है। आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर CDN भी उसका कॉपी कर सकते हैं। CDN बेसिकली क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मतलब जिसने बूटस्ट्रैप क्रिएट कर ली है, जहाँ पे भी दुनिया में बूटस्ट्रैप रखी हुई है, आप क्या करो उसको उसके वहाँ से कंटेंट को कॉपी कर लो और अपनी VS कोड की फाइल में हेड में जाके उसको पेस्ट कर दो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है आपके पास? आप सारे उसकी सारी वो चीज़ें एक्सेस कर सकते हो जो आप बूटस्ट्रैप के लिए, बूटस्ट्रैप की कोई भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करवाना चाहते हो ना, तो आप वो सारी एक्सेस कर सकते हो, वो CDN देने के बाद। तो देख लेते हैं इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो हमें गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद हमें क्या लिखना है? गेट बूटस्ट्रैप CDN। हाँ, ये सबसे पहला ये आ गया मेरे पास। गेट बूटस्ट्रैप CDN पे गए हम, और आपको ये पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने पहली वेबसाइट पे क्लिक करा, तो आपके पास कुछ इस तरीके की हमारे पास बूटस्ट्रैप की CDN मौजूद है यहाँ पे। सही है, अब बूटस्ट्रैप की दो CDNs होती हैं। सही है, एक बूटस्ट्रैप की इटसेल्फ CDN है। सही है, जो बूटस्ट्रैप ही यूज़ करता है, वो पहली वाली है, ये वाली। सही है, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया और अपनी VS कोड की फाइल के अंदर आके इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सही है, मैंने पहले से किया हुआ है क्योंकि मैं पहले से कोडिंग कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे पास पहले से रखा हुआ होगा। वापस से चलें, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैंने क्या कहा कि एक न्यू फाइल क्रिएट कर लें, इंडेक्स कॉन्टैक्ट गैलरी के नाम पे कर लेते हैं। चलें, gallery.html। सही है, तो gallery.html में हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया अपने HTML का, और मैं आया हेड के अंदर,
हेड के अंदर मैंने आके क्या किया, सीडीएन को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। अच्छा, सीडीएन में ये जो इंटेग्रिटी और ये क्रॉस ओरिजिन होते हैं ना, ये ज़्यादातर काम नहीं आते। इसको हटा दें या इसको रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। तो हमने लिंक में अपनी बूटस्ट्रैप की सीडीएन पास करवा दी ताकि हम बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज़ और उनके सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकें। सिमिलरली हम jQuery की भी करवा देंगे। jQuery के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, jQuery की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। jQuery सीडीएन पहले ही आ गया हमारे पास। jQuery सीडीएन पे गए हम, तो ये वेबसाइट देख रहे हैं आप, code.jquery.com। तो इस पे क्लिक किया आपने और अनकम्प्रेस्ड पे क्लिक करना है। वर्जन 3 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अनकम्प्रेस्ड पे क्लिक करना है और स्क्रिप्ट में जाके इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया मैंने। सिमिलरली इसके अंदर भी क्रॉस ओरिजिन और इंटेग्रिटी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, इसलिए मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। इसको मैंने यहाँ से रिमूव, चलें इसको वापस से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V। सही है। अब इसको मैंने वापस से हटाया। सही है। अब सही है। इसको भी हटा लेते हैं, एक लाइन में कर लेते हैं इसको सोर्स। सही है। अब ये सही है, हमारे पास jQuery की भी सीडीएन इंपोर्ट हो गई और हमारे पास क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप की भी इंपोर्ट हो गई। लेकिन एक सीडीएन ऐसी होती है बूटस्ट्रैप की जो jQuery के साथ मिलकर चल रही होती है। सही है। तो हमें वो भी करनी होगी। ये देखें, ये वाली बूटस्ट्रैप की सीडीएन की बात कर रहा हूँ। सही है। इसके अंदर jQuery भी है। सही है। जावास्क्रिप्ट भी है, जावास्क्रिप्ट का भी फ्रेमवर्क है इसके अंदर, और इसके अंदर सीएसएस का भी फ्रेमवर्क है, मतलब बूटस्ट्रैप भी है और इसके अंदर jQuery भी है। सही है। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर लगा हुआ है min.js। सही है। तो ये बता रही है कि हमें ये भी इंपोर्ट करवानी होगी। तो मैंने इसको भी कॉपी कर लिया और इसको जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके सिमिलरली इसके अंदर भी हमें क्रॉस ओरिजिन और इंटेग्रिटी की एज सच ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपको बूटस्ट्रैप की फाइल जो है, सॉरी सीडीएन जो है वो इंपोर्ट करवानी है। उसके बाद jQuery की करवानी है। ये नहीं करिएगा कि पहले बूटस्ट्रैप की करवा दी और jQuery की इसकी बात करवा रहे हैं। सही है। जो ये मैंने प्रायोरिटी दी हुई है जिसको, उसी के लिहाज से आपको एग्जीक्यूट करवानी है, ऊपर नीचे मत कर दिएगा। सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देख लें। इस वजह से कह रहा हूँ ये बात मैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप की ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो जो jQuery को सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारी जो जावा स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन है वो टॉप टू बॉटम होती है। तो इसलिए हमें पहले jQuery का सीडीएन पास करना पड़ेगा, उसके बाद बूटस्ट्रैप का सीडीएन पास करना पड़ेगा। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर आ जाते हैं और हम सबसे पहला कोड स्टार्ट कर लेते हैं कंटेनर का। सही है। कंटेनर आपको पता है क्या होता है, डिव होता है, जाहिर सी बात है हमारे पास कंटेनर। अब जब हम बूटस्ट्रैप की बात कर रहे होते हैं तो हम क्लासेस की टर्म्स में बात करते हैं। क्लासेस की टर्म्स में मतलब हम देखें, बूटस्ट्रैप में हम क्लास जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा ब्राउज़र को हमारे कि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक डिव क्रिएट किया। सही है। और डिव के अंदर आके मैंने इधर क्या बोला कि एक क्लास डिफाइन कर दी जाए और क्लास का क्या नाम होना चाहिए, कंटेनर। कंटेनर। अबे भाई, ये स्पेलिंग को क्या हो गया है। सही है। तो मैंने बता दिया कि एक क्लास है, एक डिव है जिसकी क्लास क्या है, कंटेनर। सही है। अब मैं थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। सिमिलरली स्टाइलिंग तो हमें करनी ही पड़ेगी ना। तो स्टाइल, स्टाइल लिखा और इसके अंदर मैंने विड्थ डिफाइन कर दी। विड्थ, सॉरी, मुझे पहले डिफ का रेफरेंस देना पड़ेगा। डिफ का रेफरेंस दिया, डिफ का रेफरेंस के बाद मैंने विड्थ डिफाइन कर दी। विड्थ डिफाइन करने के बाद मैंने क्या किया, इसके ये विड्थ डिफाइन कर दी फॉर एग्जांपल 100%। सही है। 100% मैंने विड्थ डिफाइन कर दी और इसकी हाइट भी डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 80 पिक्सल्स। 80 पिक्सल्स इसकी हाइट डिफाइन कर लेने के बाद मैंने इसका बैकग्राउंड कलर भी डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल ग्रे। सही है।
अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैंने कंट्रोल+S किया, इसको मैं रेंडर कर लेता हूँ। मैंने कॉपी पाथ करी, कॉपी पाथ के बाद मैं इधर आया और इसको पेस्ट किया और एंटर किया। तो मेरे पास ये देख रहे हैं कि आपने देखें, जब मैंने कंटेनर यूज़ किया है, हमारे पास दो तरह के कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर फिक्स्ड और एक कंटेनर फ्लूइड, सही है। तो जब मैंने कंटेनर यूज़ किया तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक की भी कोई स्पेस छोड़ दी मेरे लिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी एक स्पेस उसने एम्प्टी छोड़ दी। कंटेनर हमारा कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये जो ग्रे, आपको जो भी ग्रे दिख रहा है ना बैकग्राउंड कलर, तो ये हमारा एक कंटेनर हो गया। अब ये जो है ना हमारे पास, ये रिस्पॉन्सिव है, ये देखिएगा, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव है। ये मैंने स्क्रीन छोटी करी, ये तब भी रिस्पॉन्सिव ही रहा, ये देखें। ये मैं मज़ीद छोटी कर रहा हूँ तो वो इस रिस्पॉन्सिव ही है, ये देख रहे हैं आप, ये हर तरह से रिस्पॉन्सिव है, सही है। तो ये खासियत है हमारे कंटेनर की कि ये यहाँ से भी इक्वल स्पेस छोड़ेगा और यहाँ से भी इक्वल स्पेस छोड़ेगा, सही है। ये समझ आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे, एक कंटेनर तो हमने यही चूज़ कर लिया, इसके अंदर मैं पहले आपको एक टेक्स्ट लिख के दिखा देता हूँ कि इससे क्या होता है। मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल ABC कंपनी, सही है। मैंने सेव किया इसको और मैंने इसको रेंडर किया, तो मेरे पास ABC कंपनी यहाँ से ज़रा सी स्पेस के फासले के बाद आया है। ABC कंपनी, इसने यहाँ पे ज़रा सी स्पेस दी, उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुई है उसकी, सही है। तो यही खासियत होती है रिस्पॉन्सिवनेस की, सॉरी बूटस्ट्रैप की। तो इसको भी मैं रिस्पॉन्सिव बना के दिखा देता हूँ आपको, ये देखें मैंने ये किया। तो इसकी जो स्पेस है ABC कंपनी की कंटेनर के साथ जो स्पेस है वो चेंज नहीं हो रही, यही इसकी खासियत है, ये देखें, सही है। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस दे रहा है हमें बूटस्ट्रैप। अच्छा, ये कंटेनर फिक्स्ड के बारे में मैंने बात कर ली कि कंटेनर फिक्स की विड्थ मैंने 100% रखी हुई है, उसके बावजूद भी वो ये वाली साइड एम्प्टी छोड़ रहा है और ये वाली साइड एम्प्टी छोड़ रहा है, इस वजह से क्योंकि ये कंटेनर डिज़ाइन ही फिक्स्ड के तौर पे हुआ है और वो स्क्रीन पे ऐसे ही शो होगा, सही है। आप इसकी विड्थ कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, हाँ। तो मैंने 50% करी है अगर फॉर एग्जांपल, तो मैंने इसको रेंडर किया तो 50% के तौर पे भी उसने मुझे आउटपुट शो नहीं करवाया, सही है। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स्ड कंटेनर है और फिक्स्ड कंटेनर अपनी जो भी क्या कहते हैं विड्थ है वो चेंज नहीं करता। अच्छा, अब लेकिन जब मैं इधर कंटेनर फ्लूइड यूज़ करूँगा तो वो उसके हिसाब से अपनी विड्थ भी चेंज करेगा, अपनी सब कुछ चेंज करेगा। जैसे मैंने 100 रखा हुआ है इधर, सही है, सब कुछ तो चेंज नहीं करेगा, मतलब विड्थ चेंज करेगा, सॉरी। मैंने इधर क्या किया, फ्लूइड लिखा, सही है। अब मैंने इसकी हाइट, सॉरी विड्थ इसकी 100% रखी हुई है, तो इसको देखिएगा। इसको मैंने रेंडर किया तो ये स्क्रीन के पूरे उसके ऊपर शो हो गया। फ्लूइड मतलब जिस तरीके से हम उसको कंटेनर देना चाह रहे हैं उसने उस तरीके से पूरी विड्थ डिफाइन कर दी। लेकिन अभी भी इधर और इधर का जो डिफरेंस है वो सेम ही है जैसा कंटेनर फिक्स में था हमारे पास। तो कंटेनर फ्लूइड और फिक्स में ये फ़र्क है। अब जैसे मैं इसको 50 करता हूँ तो ये 50 के हिसाब से चेंज भी हो जाएगा, ये देखिए। तो ये 50 के हिसाब से चेंज भी हो गया। तो कंटेनर फ्लूइड जो है हमारे पास वो फ्लेक्सिबल होता है काफ़ी, और कंटेनर फिक्स जो है वो हमारे पास फ्लेक्सिबल नहीं होता। उसकी जो विड्थ होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें वही शो करवा रहा होता है, वो हमें वही शो करवा रहा होता है। तो इसलिए हमने आज जो है वो कंटेनर्स पढ़ लिए। अब इसके अंदर हमें अगर कोई टेक्स्ट चाहिए होगा तो हम वो भी शो करवा सकते हैं, सही है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब बखैर, गॉड ब्लेस यू।